वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया का थॉर्नी फॉरेस्ट। अच्छा, थॉर्नी फॉरेस्ट में फिर नाम कैसे पड़ेगा? थॉर्नी मतलब होता है कांटेदार, तो इसका नाम कैसे पड़ेगा? तो फिर यहाँ पे हम वही बात समझाएंगे जो हम पिछले 2 वीडियो से ये बताते आ रहे हैं कि देखिए, अगर हम लोग इक्वेटर के 30 डिग्री ऊपर रहते हो या फिर इक्वेटर के 30 डिग्री नीचे रहते हो तो ये क्षेत्र कहलाता है कि ये गर्मी का क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है भाई गर्मी का क्षेत्र। अच्छा, तो हम इस क्षेत्र को क्या कह सकते हैं? गर्मी क्षेत्र। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई इंसान का जन्म होगा तो भी कहलाएगा कि गर्मी के क्षेत्र का इंसान है, यानी ब्राउन कलर, ब्राउन मुंडे ऐसा करके बोलते हैं, ब्राउन गर्ल्स, ब्राउन बॉयज, उस तरीके से ब्राउन पीपल कह दीजिए, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो वैसे ही अगर गर्मी के रीजन में अगर इंसान है तो गर्मी के क्षेत्र का इंसान, वैसे ही अगर वन है, वनस्पति है, तो गर्मी के क्षेत्र का वनस्पति। ठीक है। तो अगर आपको बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, वो 8 डिग्री से 37.6 तक है, 37 डिग्री 6 तक। तो मोटा मोटी अगर आप बात करेंगे कि हिमालय 37 डिग्री 6 तक तो हिमालय चला जाता है, तो फिर वहां पे तो आपका हाइट के वजह से क्या होगा? वनस्पति का विस्तार होगा। हाइट पे भी हाइट पे भी तो डिपेंड करता है ना। जैसे हिमालय पे तो माउंटेन फॉरेस्ट पाया जाएगा, ट्रॉपिकल तो पाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप बात कर लीजिए कि भाई तो कहां तक ले, तो गंगा के प्लेन से लेकर के और 8 डिग्री 4 तक, है ना। तो गंगा के प्लेन से यानी बिहार वाला रीजन, बिहार, पश्चिमी चंपारण जो बिहार का जिला है, नॉर्दर्न मोस्ट जिला, तो वो सब जो जिला है वो सब हिमालयी रीजन में आता है, हिमालय के पैर के पास, यानी फुट हिल्स ऑफ हिमालय। ठीक है, तो वहां तक का जो आपका एक्सटेंशन है वो कितना है? बिहार तक का, यूपी तक का वो कितना एक्सटेंशन है? अगर आप उस पर बात करें तो आपको 27, 31, 15 बिहार का एक्सटेंशन है, मतलब 27 डिग्री 31। तो इस बीच में ये पड़ रहा है, तो आप देखिए 0 डिग्री से ऊपर 8 डिग्री 4 और 27, 31 भी कहीं ना 30 डिग्री से नीचे ही है, इस 30 डिग्री से नीचे ही है ना, नीचे है 27। ठीक है, फिर बिहार के ऊपर आप पढ़ते जाइएगा, यूपी बिहार ये सब के ऊपर, तो वो पहाड़ी इलाका पड़ता है, फिर वहां पे गर्मी नहीं है, जो आप ट्रॉपिकल कहेंगे आप उसको आप पर्वतीय वन कहेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि इन क्षेत्रों में 8-4 से लेकर के, यानी तमिलनाडु से लेकर के वो वाला भारत जहां तक हिमालय नहीं है, उस रीजन में जितने भी पेड़ आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? गर्मी क्षेत्र के पेड़ कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि 0 से ऊपर पड़ेगा 8 और 30 के नीचे पड़ेगा 27, है ना, माने हिमालय के नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा तो गर्मी वाला ही क्षेत्र है, तो हम कहेंगे कि भाई जो भी पेड़ होगा सब ट्रॉपिकल कहलाएगा, सारा का सारा गर्मी क्षेत्र का पेड़ कहलाएगा ना। चलिए, मगर एक बात बताइए, क्या आप गर्मी क्षेत्र को हिस्ट्री, ज्योग्राफी में भी गर्मी कहते हैं? अगर वनस्पति की बात करते हैं तो क्या आप गर्मी को ज्योग्राफी में गर्मी कह देते हैं? नहीं, आप कहते हैं उष्ण। आप क्या कहते हैं? उष्ण। और क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध आप कहते हैं, उष्ण कटिबंध। वही अगर बात करें इंग्लिश में क्या कहते हैं तो ट्रॉपिकल जोन ये कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, मगर आप बताइए कि इस रीजन में, ये जो हम इलाका लिए, इसी भारत का इलाका, ये भी इसके बीच में है, इस वाले रीजन में है। इस भारत में ही अगर आप देखिए तो कहीं पे तो खूब बारिश होता है, इस इलाका में, इधर अंडमान निकोबार के साइड में, मगर कहीं कहीं पे तो राजस्थान जैसा भी इलाका है जहां पे बारिश ही नहीं होता है, यानी रेनफॉल के कारण भी वनस्पति पे प्रभाव पड़ता है, वनस्पति अफेक्टेड होती है। तो हम क्या करेंगे कि ट्रॉपिकल जोन का है तो ट्रॉपिकल तो लिखेंगे, मगर अगर जहां पे रेनफॉल कम हो रहा है तो वो तो मरुस्थलीय वन होगा, मरुस्थलीय होगा ना, माने उष्ण कटिबंध का तो होगा मगर मरुस्थलीय होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बारिश कम हो रहा है, तो हम कहेंगे भाई ट्रॉपिकल तो है मगर डेजर्ट फॉरेस्ट है। अच्छा, मगर आप बताइए, क्या इसको डेजर्ट फॉरेस्ट तो मरुस्थल तो स्थल को देख के कह रहे हैं, लैंड के लोकेशन को देख के कह रहे हैं, पेड़ कैसा दिखता होगा? क्या हरा भरा दिखता होगा, या पतझड़ जैसा दिखता होगा, या काटा काटा जैसा दिखता होगा? जाहिर सी बात है काटा जैसा दिखेगा। डेजर्ट में तो इतना ज्यादा गर्मी होता है कि भर दिन ही बिना मतलब का वाष्पीकरण होता रहेगा, हर वक्त सूर्य जो है वो खींचते रहेंगे पानी।
तो ऐसे तो जो आपका पेड़ है वो मर जाएगा। तो इसीलिए वो लोग हमेशा ही अपना पत्ता झाड़े रहता है। पत्ता झाड़े हुए मतलब क्या, ऐसा नहीं कि पत्ता झाड़ देता है, नहीं, अपने पत्ता को नुकीला शेप में कर लेता है, ऐसे फैला के नहीं रखता है, मोड़ करके नुकीला शेप में कर लेता है, कांटा का शेप ले लेता है ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो, यानी वाष्पोत्सर्जन कम हो। ठीक है, इसीलिए कांटा का शेप ले लेता है। जहां कहीं भी पानी नहीं होता है वहां का पेड़ पौधा कांटा का शेप ले लेता है। तो ट्रॉपिकल माने उष्णकटिबंध, डेजर्ट माने मरुस्थलीय, और फॉरेस्ट मतलब वन। इसका नाम क्या पड़ेगा भाई, तो क्योंकि देखिए मरुस्थलीय तो वो स्थल है, वो लैंडमार्क है जिसपे वो पेड़ उग रहा है। पेड़ कैसा दिखता है, पेड़ कांटेदार दिखता है, तो हम कहेंगे कि उष्णकटिबंधीय है क्योंकि गर्मी क्षेत्र का है, दिखने में कांटेदार है, और है क्या, ये वन है, यानी ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या थॉर्नी फॉरेस्ट। चलिए, तो यही आपका है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है, क्योंकि पूरा का पूरा भारत ट्रॉपिकल रीजन में, पूरा का पूरा भारत, अब हिमालय वाला जो भारत है वो भारत, तो हिमालय ऊंचाई के वजह से, हिमालय की ऊंचाई के वजह से वहां की वनस्पति इक्वेटर या ट्रॉपिक से अफेक्ट नहीं होती है, वो माउंटेन के हाइट के वजह से होती है, और वहां पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं, वहां पे गर्मी वाले वन नहीं पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो भाई उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन आपको कहाँ मिलेगा, तो जाहिर सी बात है राजस्थान ये सब साइड ही मिलेगा, क्योंकि वहां पे पानी का कमी है ना, और उसके अगल बगल के इलाका को, अगल बगल के इलाका कैसे क्या वो हम लोग एक बार में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन माने ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। ठीक है, ये भी दो तरीके का होता है, कैसे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं। देखिए कोई कोई डेजर्ट एरिया में ही आप ले लीजिए, तो राजस्थान में जयपुर भी है और जैसलमेर भी है। राजस्थान में तो हर जगह नहीं ऐसा है, राजस्थान में पानी कम पड़ता है, बट राजस्थान के जयपुर में थोड़ा पानी पड़ता है, जैसलमेर में तो और बीकानेर ये सब में तो बिल्कुल नहीं पड़ता है, सीधे थार डेजर्ट हो गया है ना, बात समझ में आ रहा है। तो जहां पे थोड़ा बहुत भी पानी पड़ता है वो मरुस्थलीय तो होगा, बट भींगा हुआ मरुस्थलीय होगा, माने आर्द्र मरुस्थलीय वन होगा या आर्द्र कांटेदार वन होगा। ठीक है, और जहां पे बिल्कुल ही पानी नहीं पड़ता है, ना के बराबर एकदम, कभी कभार 2-4 छींटा पड़ जाता है, तो वो शुष्क होगा, सूखा होगा, ड्राई होगा, ड्राई मरुस्थलीय होगा, माने ड्राई थॉर्नी या थॉर्न फॉरेस्ट। आप उसको ये भी कह सकते हैं स्कैंटी वेजिटेशन वहां पे पाया जाएगा, माने ना के बराबर वहां पे कोई भी वनस्पति देखने को मिलेगा। स्कैंटी का यही मतलब होता है, ना के बराबर वेजिटेशन देखने को, वनस्पति देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो अगर हम बात करें तो जहां पे सबसे ज्यादा सदाबहार वन देखने को मिलता है वहां पे पानी कितना होता है, 200 सेंटीमीटर प्लस जाता है। उससे अगर कम चले जाएं तो 100 से 200 सेंटीमीटर में आपको पानी मिलेगा कैसा, वेट, पर्णपाती तो होगा, पतझड़ वहां पे देखने को मिलेगा, पानी इतना ही मिलेगा, 200 जाएगा, 200 से 100 के बीच में मिलेगा। पर्णपाती तो होगा, मगर कैसा पर्णपाती, अगर आप बरसात के दिन में इधर वाले इलाके में जाएंगे तो आपको लगेगा हम सदाबहार वन में एंट्री कर गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको क्या कहेंगे, आर्द्र पर्णपाती वन, यानी भींगा भींगा पर्णपाती वन। इसको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं या वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसी के बाद अगर आप देखें तो 70 से 100 वाले रीजन में आप जाएंगे, बेसिकली कहिए बिहार का गया ये सब जो रीजन है वहां पे बारिश कम होता है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो 70 से 100 वाले रीजन में जाएंगे तो यहाँ पे आप अगर, ये भी पतझड़ वन है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मरुस्थलीय हो गया, नहीं, ये भी पतझड़ वन है, पर्णपाती है, यानी कि डेसिडुअस तो है, ये भी कैसा है, पर्णपाती ही है, डेसिडुअस तो है 70 से 100 वाला। मगर यहाँ पे अगर आप बारिश के दिन में भी जाइएगा तो भी उतना हरा भरा नहीं दिखता है, इसीलिए हम इसे सूखा कहते हैं, सूखा पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, यानी वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब देखिए 70 से 100 के भी नीचे अगर हम चले जाएं, माने 50 से 70 सेंटीमीटर अगर रेनफॉल होगा तो हम कहेंगे भाई तुम कैसे हो गए हो, तुम मरुस्थलीय क्षेत्र में हो, तुम कांटेदार हो, मगर हाँ हल्का फुल्का 2-4 छींटा तुम पे पड़ रहा है, और इसको हम कहेंगे कि ये वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, वेट थॉर्नी फॉरेस्ट, माने भींगा हुआ मरुस्थलीय है, भींगा हुआ कांटेदार वन है।
मतलब थोड़ा बहुत तो बारिश हो जाती है। वेट थॉर्नी फॉरेस्ट कितना कितना 50 से 70 सेंटीमीटर वाला रीजन, 50 से 70 सेंटीमीटर वाला रीजन। मगर अगर कहीं पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती हो, मतलब एनुअल एवरेज रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम का हो, तो वो प्योर क्या है, डेजर्ट है। वो प्योर डेजर्ट है, वहां पानी ना के बराबर होगा और वहां पे वनस्पति भी ना के ही बराबर होगा। मतलब 2-4 किलोमीटर पे 1-2 पेड़ जैसा काटा वाटा जैसा झाड़ी श्रब्स, उसको हर्ब्स एंड श्रब्स कहते हैं, तो श्रब्स जैसा आपको दिखाई देगा। बहुत दूर दूर पे थोड़ा बहुत वनस्पति दिखाई देगा। कहाँ, जहां पे पानी 50 से 70 होगा वहां तो कुछ कुछ पेड़ दिखाई देंगे, जैसे कैक्टस वगैरह दिखाई दे देगा आपको, और भी बढ़िया बढ़िया पेड़ भी, जैसे खजूर का पेड़ जो सऊदी अरब में ये सब में होता है, तो उस टाइप का पेड़ आपको दिखाई देगा, बेर दिखाई देगा, खेजड़ी दिखाई देगा, बबूल दिखाई देगा, पलाश दिखाई देगा, ये सब, ठीक है। मगर 50 से आप नीचे जैसे ही चले जाएंगे, 50 से भी कम अगर आपके यहाँ बारिश होना शुरू हो जाए, आप मरुस्थलीय क्षेत्र में हैं और यहाँ का जो कैक्टस होगा उस पर बिल्कुल भी पत्ती दिखेगा ही नहीं। एक तो कैक्टस भी कम दिखेगा और अगर दिखेगा भी तो एकदम नुकीला नुकीला कैक्टस दिखेगा, है ना, नागफनी बहुत ही नुकीला दिखेगा। और बेसिकली आप बताएं तो यही वाला क्षेत्र थार मरुस्थल टाइप का होगा, ठीक है। समझ में आया ये बात? यही वाला क्षेत्र कैसा होगा, 50 से नीचे वाला, 50 से 70 सेंटीमीटर में पेड़ दिखेंगे। बट कैसे पेड़ दिखेंगे, वही ऐसे ही होता है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर वैसा, मतलब उसमें ना कोई छाया, ये बड़ा एक बस लंबा लंबा सा होगा और ऐसे ही वो रूखा सूखा टाइप का ही रहेगा, ठीक है, जैसे खजूर ये सब दिखेगा इस रीजन में जहां पे 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, एनुअल रेनफॉल होता है एवरेज, ठीक है। बट 50 से नीचे जाएगा तो पेड़ दिखेगा ही नहीं, कहीं कहीं पे नागफनी कैक्टस वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी बात पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि भाई आर्द्र पर्णपाती वन, सॉरी आर्द्र मरुस्थलीय वन जो है, यानी आर्द्र माने भींगा माने मॉइस्ट या वेट, कांटेदार वन यानी थॉर्नी फॉरेस्ट या डेजर्ट वाला फॉरेस्ट, जो भींगा हुआ डेजर्ट वाला फॉरेस्ट है या थॉर्नी फॉरेस्ट है, वो उसका रीजन कौन कौन सा है, तो राजस्थान तो सब में आएगा, उसके अलावा आपका गुजरात भी सब में आ जाएगा, है ना, और वेस्टर्न यूपी का कौन सा हिस्सा, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार से सटा हुआ उत्तर प्रदेश नहीं, उधर राजस्थान हरियाणा वाले उत्तर प्रदेश उधर का। फिर पंजाब का कौन सा हिस्सा, उत्तर पश्चिमी पंजाब, ये पीबी फॉर पंजाब है, एनडब्ल्यू माने नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब। आगे हरियाणा, हरियाणा का भी वो हिस्सा जो थोड़ा सा राजस्थान से टच करता है। उन इलाकों में आपको किस टाइप का वनस्पति देखने को मिलेगा, तो भींगा हुआ मरुस्थलीय वन देखने को मिलेगा, भींगा हुआ थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे कांटा तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि खजूर के पेड़ में कांटा उगना शुरू हो जाएगा, नहीं, ये मरुस्थलीय क्षेत्र के ही होंगे, यानी ऐसा जगह जहाँ पे पानी बहुत कम है फिर भी थोड़ा बहुत 2-4 पत्ती के साथ हम खड़े हैं, वही, ठीक है। चलिए ये हमेशा ही आगे बात समझते हैं, कौन कौन सा पेड़ यहाँ पे देखने को मिलता है, तो बबूल का पेड़ देखने को मिलता है कहाँ, जहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे मरुस्थल, जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र, ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश देखने को मिलता है, तो वहां पे कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं, बबूल, खजूर का पेड़, बेर का पेड़, खेजड़ी का पेड़, पलाश आप देखेंगे कि जो सूखा हुआ पतझड़ वन है वहां पे भी पलाश देखने को मिलता है, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, जिससे हम लोग कलर बनाते हैं, प्राकृतिक कलर, ठीक है। तो ये चीज पलाश, ये सब। खेजड़ी के लिए एक बहुत ही फेमस स्टोरी, एक लड़की खेजड़ी का पेड़ बचाने के लिए जान दे दी थी, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए उनका नाम क्या था, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। वही अगर शुष्क पर्णपाती वन की बात करें तो यहाँ पे बारिश कितना होता है, 50 सेंटीमीटर से भी कम चला जाता है। शुष्क पर्णपाती वन में जो एनुअल रेनफॉल है, मैंने कुल मिलाकर के जो रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम चला जाता है, एनुअल एवरेज रेनफॉल। और राजस्थान का कौन सा साइड, थार वाला जो साइड चला जाता है, मतलब जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इस वाला ये वाला जो रीजन है उधर। और गुजरात का बेसिकली कौन सा साइड, तो आप देख लीजिए तो नॉर्दर्न गुजरात, जो एकदम राजस्थान से जो सटा हुआ गुजरात है उन इलाकों में, और नॉर्दर्न में भी नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात, वो वाला माने उत्तर पश्चिमी गुजरात, उन इलाकों में आपको थोड़ा बहुत शुष्क कांटेदार वन देखने को मिलेंगे, यानी थॉर्नी होगा और बिल्कुल ही सूखा हुआ होगा। क्योंकि मरुस्थलीय जितने भी ये सब हैं 70 से 50 से 70 वाले भी सूखा ही है,
मगर ये बहुत ही ज्यादा सूखा होगा, 50 सेंटीमीटर से भी कम पानी होगा, यानी बिल्कुल ही पानी नहीं होगा। समझ में आ गया। और यहाँ पे आपको यहीं पे इन्हीं जगहों पे कांटा कांटा वाला पेड़ देखने को मिलेगा, जहां पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता हो, इन्हीं जगहों पे आपको कांटा कांटा वाला जो है वन देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ इस क्षेत्र में जहां भींगा हुआ मरुस्थलीय वन है, मतलब थोड़ा बहुत बारिश होता है, वहां पे आपको पेड़ दिखेगा, मतलब थोड़ा बहुत उसके टकला पे बाल होगा, बाकी ऐसा नहीं पूरा एकदम छाया देने लायक बाल हो, उतना नहीं होगा, मगर हाँ थोड़ा बहुत बाल होगा, पत्ता होगा, ठीक है। जैसे खजूर का पेड़, बेर, खेजड़ी, पलास, बबूल। पलास आपको हम बताए हैं, पलास सूखा पर्णपाती वन में भी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए 50 से 70 सेंटीमीटर आर्द्र कांटेदार वन का है, इतना ही बारिश में हो जाता है पलास। 50 से 70 सेंटीमीटर वाले इलाका में पलास होता है। और अगर आप सूखे हुए पर्णपाती वन की बात करेंगे, जैसे आर्द्र कांटेदार वन का इतना से इतना है ना, 50 से 70 सेंटीमीटर बारिश का होना है ना, तो यहाँ पे पलास हो जाएगा। मगर अगर आप कहेंगे कि सूखा पतझड़ वन में कितना बारिश होता है, वैसा इलाका जहां पर सूखा पतझड़ वन पड़ता है वहां पे कितना बारिश होता है, तो आपको तो पता ही है कि 70 से 100 पड़ता है, 70 से 100 सेंटीमीटर, तो इसी रेंज में ना है पलास, तो यहाँ पे पलास हो जाता है। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे आपका थॉर्निक फॉरेस्ट ऑफ इंडिया भी कंप्लीट होता है। अब क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, तो ये सारे के सारे गर्मी के ही वन कहलाएंगे, चाहे वो सदाबहार वाले हों, चाहे वो पर्णपाती हों, या फिर वो डेजर्ट वाले हों, माने कांटेदार हों, ठीक है। तो ये सारे वही कहलाएंगे। मगर क्या आपको पता है कि इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में तो है, मगर उसके बाद इंडिया में आ जाता है हिमालय। अब हिमालय पे जो पेड़ है ना, वो इक्वेटर के वजह से नहीं उसका लक्षण डिसाइड होगा, उसका लक्षण माउंटेन के हाइट के वजह से डिसाइड होगा, और हम ऐसे फॉरेस्ट को पर्वतीय वन कहते हैं। तो पर्वतीय वन जो होते हैं वो लोग किस तरीके के दिखते हैं, कैसे शंकुधारी बन जाते हैं, और किस टाइप का उस पे माने टुंड्रा और टैगर टाइप का आपको वन वहां पे देखने को मिल जाएगा हिमालयी रीजन में, क्योंकि उस तरीके का ऊपर जाते जाते ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि अल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन यानी ऊंचाई जो पर्वत की है, उसके वजह से पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। जो वनस्पति है भारत में नीचे साइड में इन सब जगहों पे माने 8-4 से 27-6 तक में, वो हिमालय के साइड में जाते ऊपर जाते जाते बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वहां पे अलग ही वनस्पति देखने को मिलेगा। हम उन्हें पर्वतीय वनस्पति के नाम से जानेंगे, मॉन्टेनियस फॉरेस्ट के नाम से जानेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। तो हम लोग को अब दो बात बचा है। दो क्या? एक तो माउंटेन फॉरेस्ट जो पर्वत के वजह से अफेक्ट होने से वनस्पति का निर्माण हुआ है भारत में, और दूसरा मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो समुद्र के वजह से, जो भारत अगल बगल समुद्रों से घिरा है, तो उन समुद्रों के वजह से जो हम लोगों के यहाँ इसका निर्माण हुआ है, वनस्पति का निर्माण हुआ है अगल बगल एक अलग टाइप के वनस्पति का, उसको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट करेंगे और कहते हैं, और उसको हम लोग पढ़ेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट को और मॉन्टेनियस फॉरेस्ट को। इसके बाद जब हम पर्वतीय वन को पढ़ लेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट को पढ़ लेंगे, तो आपका जो ये भारत की वनस्पति है, ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। भारत में किस टाइप का वनस्पति होता है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा वनस्पतियों के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी, उसमें भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे किस रीजन में किस तरीके का मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट कैसा होता है, ये सब समझ लेंगे। यहीं पे इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अभी तो इंडियन ज्योग्राफी ही चलेगा, अभी इसमें बहुत सारा टॉपिक बाकी है। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।